हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पे सिंक्रोनिसिटी 7 के बारे में पूछा गया है और उसके साथ में 1 का। तो चलिए आते हैं, हम नंबर समझते हैं इसका क्या होता है। बेसिकली जो 7 नंबर होता है इसे मैजिकल नंबर कहते हैं, क्योंकि ये लक से और परफेक्शन से रिलेट करता है। ये आपके पूरे 7 चक्रा, 7 कलर, रेनबो, इन सब से कनेक्ट करता है। 7 को मिस्टिकल नंबर भी कहा जाता है, क्योंकि स्पिरिचुअल अवेकनिंग के साथ में और डिवाइन एनर्जीज़ के साथ में, डिवाइन इंटरवेंशन के साथ में जुड़ा होता है, डेवलपमेंट के साथ में जुड़ा होता है। आपके सोल को ले लो, फिज़िकल लेवल पे ले लो, या फिर आपकी डिफरेंट इमोशनल और सारी बॉडी के जो भी लेयर्स हैं, आपकी एनर्जी के लेयर्स हैं, उनमें ले लो। ये आपको ट्रुथ से वाकिफ़ कराते हैं, और जो डीप लेवल पे डिज़ायर आपकी लाइफ में चाहिए या जो डीप अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए उस वक्त आपको दिलाता है ये 7 नंबर। ये आपको आपके सोल पर्पस के लिए रेडी करता है, और कहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है या ब्लॉकेज है जो कि स्पेसिफिकली एनर्जेटिक लेवल पे सबसे ज़्यादा है, तो वहाँ पे ये काम करता है। एंड स्पेशली ये आपकी अवेकनिंग पे क्योंकि काम करता है, तो इसमें डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली होता है। ओके, तो 711 और 117 का जो मतलब होता है, तो हम सबसे पहले लेते हैं 711। ये आपको बताता है कि पॉजिटिव रहना नेचर में, अपने इंट्यूशन का सुनना है, अपने गाइडेंस को सुनना है, क्योंकि 711 एक रेगुलर बेसिस पे आपको बताता है कि आप एकदम सही रास्ते पे हो। डिवाइन की प्रेजेंस आपके साथ में है, डिवाइन और हायर लेवल ऑफ एंजल्स लाइक आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल गैब्रियल, और इन सब का प्रेजेंस जिस सिचुएशन में आप हो, जिस फ्रीक्वेंसी में आप हो, उससे नेक्स्ट लेवल ले जाने के लिए जिस आर्कएंजल का आपको हेल्प चाहिए वो आपके साथ में है। या हम ये कह सकते हैं जिस डिवाइन को आप मानते हैं उनकी एनर्जीज़ आपके साथ में हैं आपके गोल अचीव करने के लिए, और आपने जितना भी पास्ट में काम किया है उसके फ्रूट यानी कि उसका फल आपको मिलने वाला है। और जब भी आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, तो आपको वाया इंट्यूशन और किसी ना किसी मैसेज के थ्रू आपको उसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। एंजल नंबर 711 आपको ये भी बताता है कि डरने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स एनर्जी को चेंज कर रहे हैं, ट्रांसम्यूट कर रहे हैं, इसलिए आपकी जो ओल्ड एनर्जीज़ हैं वो सरफेस पे आ रही हैं। इस वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं, तो आपको सिर्फ लेट गो करना है ट्रस्ट रखते हुए। ये आपको बताते हैं कि आपको टॉक्सिक एनवायरनमेंट से और फियर से, नेगेटिव पीपल से, या कोई भी ऐसा अनफेथफुल पर्सन है, या फिर आपका कोई ऐसी अनफेथफुल और लो वाइब्रेशनल अगर डिज़ायर है, या फिर पैटर्न है, थिंकिंग पैटर्न है, हैबिट है, या कोई पर्सन है, इमोशन है, उससे आपको बिल्कुल पीछा छुड़वा लेना है और आपको उनसे कॉर्ड कट कर लेना है। और 711 आपको ये भी बताता है, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो कि आप सबसे यूनिक कनेक्शन में हो। आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग अपने रिलेशनशिप को देखना है, आपको मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग नहीं देखना है। तो कंपेयर और बाकी चीज़ों के लेके गॉसिप या बातें या कुछ भी मत करो। अपने आप को लोगों से अलग बना के अपने ऊपर स्पिरिचुअल ग्रोथ पे ध्यान दो, क्योंकि ये स्पिरिचुअल रिलेशनशिप है, नॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है। और 711 ट्विंस को ये भी बताता है कि आप जो हैं बैलेंस बना के रखिए, क्योंकि आपका हारमनी और आपका यूनियन आपका दूर नहीं है, आपको सपोर्ट दिया जा रहा है। और जो ये पीरियड है, जो ये टाइम पीरियड है, ये बहुत ही इंटेंस लेवल का है, तो इसमें आप ट्विन फ्लेम्स को एक करने के लिए ही ये टाइम पीरियड आया है। तो प्लीज़ इस पर फेथ रख के अपनी फ्रिक्वेंसी को ऊपर बढ़ाइए और अपनी इनर लेवल की होलनेस को, यानी कि इनर यूनियन को अचीव करके अपने इनर लेवल के एनर्जी को एकदम हाई वाइब्रेशन में डिवाइन एनर्जी के साथ में मर्ज करते हुए इस स्पिरिचुअल रिलेशन, ट्विन फ्लेम कनेक्शन को रियलिटी में आप एक कर दीजिए। और 711 आपको ये भी बताता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्योंकि स्टार्ट हो चुकी है, और जो आपका सेकंड पार्ट है, काउंटर पार्ट है, अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं या फिर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, तो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। वो नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, जिसमें गुड लक, विजडम, इनर स्ट्रेंथ और इन सब पे काम किया जाएगा, मास्टरी करवाई जाएगी। और साथ ही में आपको एनकरेज किया जाता है कि अपने इनर गाइडेंस को सुनो, इनर वॉइस को सुनो, जो कि बहुत ही पावरफुल है। या फिर आप अगर नेचर को कनेक्ट कर पाते हो अपने आप से, तो नेचर में जो आपको साइन मिल रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दो। आपके थॉट्स और आपके एक्शन
दोनों हारमोनियस होने चाहिए। जैसा आपने बोला है, वैसा आपने सोचा है, वैसा आपने किया है और वैसी ही आपकी फ्रिक्वेंसी है। अगर आप हारमोनी में रहेंगे, इसके दौरान आपको 3-3 की सिंक्रोनिसिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होंगी, जो कि आपको बताएगा कि आपको अपने माइंड, बॉडी और सोल तीनों को एक ही फ्रिक्वेंसी में रखना है। 711 और 117, इनका मतलब काइंड ऑफ सेम ही होता है। पहले होता है डिवाइन इंटरवेंशन के बाद में सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, अगर 711 है तो। और अगर 117 है तो यानी कि पहले सारी चीज़ें होंगी, नॉर्मली मैनिफेस्टेशन वगैरह आएंगे, लेकिन अगर कुछ ब्लॉकेज है तो वहाँ पे डिवाइन या एंजल का इंटरवेंशन होगा, जिससे कि आप अपने नेक्स्ट लेवल पे जा सके, ठीक है। 117 में बेसिकली क्या होता है कि डिवाइन सपोर्ट जो होता है, गार्जियन एंजल्स होते हैं, इसमें भी आपके साथ होते हैं। सारे आपके इंट्रोस्पेक्ट करवाए जाते हैं, सारी चीज़ें खुद से खुद को रीचेक करवाया जाता है। यूनिवर्सल टेस्ट आपके बढ़ जाते हैं इस वक्त में, क्योंकि 7 नंबर अब लास्ट में आए, सारी चीज़ें मिल गई है, एक बार टेस्ट दे दो, उसके बाद आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। अगर आप अपने मतलब देखा जाए तो इसमें 117 और 711 के दौरान आपके थर्ड आई चक्रा पे और क्राउन चक्रा पे बहुत ज़्यादा वर्क होता है। आपके मैनिफेस्टेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाते हैं, क्योंकि डिवाइन और मैनिफेस्टेशन की डबल एनर्जी आपके साथ होती है। और साथ ही में आप अपने डिज़ायर्स को इस वक्त कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जो 117 है, 711 है, इसमें आपका ये होता है कि स्पेसिफिकली फेमिनाइन इमोशंस पे यहाँ पे वर्क होता है। मतलब यहाँ पे जो मैक्सिमम मैंने देखा है रीडिंग्स के दौरान भी, या फिर जो भी मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में देखा है, 117 या 711 में फेमिनाइन इमोशंस पे इसमें ज़्यादातर वर्क होते देखा है मैंने। और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कोई चीज़ एक बहुत बड़ी है जो कि आपके लाइफ में डिवाइन की वजह से एक एंडिंग फटाफट पकड़ लेगी। आपको उसमें बहुत ज़्यादा जूझना नहीं पड़ेगा, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। तो एक तरह से आपको एंडिंग की तरफ भी लेके जाती है, कोई साइकिल एंड हो रहा है इसका इंडिकेशन भी देती है। 711 इसका मतलब होता है कि आप अपने बेस्ट चैप्टर के लिए रेडी रहे। एक बहुत बड़ा चैप्टर, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा टर्न आपके लाइफ में आने वाला है, आपके और आपके काउंटर पार्ट में। और आप एक बहुत ही पावरफुल चैप्टर में अपने लाइफ में जा रहे हैं, जो कि स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा मायने रखता है। बहुत ही बड़े पर्पज़, यानी जो आपका खुद का सोल पर्पज़ या लाइफ पर्पज़ है, उस पर आप काम करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आप सबसे बड़े एनर्जी जिसे माना जाता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली अनकंडीशनल लव के बारे में अगर कही जाए तो बात की जा रही है। अनकंडीशनल लव, इनर अबंडेंस की फुलफिलमेंट के साथ में नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जाया जाता है। न्यू डायरेक्शंस आपको मिलती है यहाँ पे। साथ ही आपको बताया जाता है कि आप अपनी ओल्ड हैबिट्स को यहाँ पे छोड़ दीजिए, अपने आप को जितना हो सके उतना प्यार कीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। और यहाँ पर पे साथ ही में एक और चीज़ बताई जाती है एंजल नंबर के साथ में, कि आपका जो लाइफ का एसेंशियल है, लाइक एकदम एसेंस है जो लाइफ का, आपका बहुत इम्पोर्टेंट वाइटल रोल जो निभाता है इमोशन में डीप लेवल पे, वो क्या है, उसे रिकॉग्नाइज करवाने के लिए ये आपको कहीं ना कहीं लाइफ के लेसन दिलवाता है। जब 711 दिखता है आपके भी और आपके काउंटर पार्ट में भी, तो ये बताना चाहता है बेसिकली कि आपके लाइफ में स्पेसिफिकली सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम्स कब कब हुई। किसी को इमोशनल लेवल पे होती है, किसी को फिजिकल लेवल पे होती है। तो ये आपको बताता है कि इस प्रॉब्लम के ऊपर अगर इमोशनल लेवल पे हुई है तो इस प्रॉब्लम पे आपका रीचेक हो रहा है, और आपको टेस्ट के लिए बता देते हैं कि रेडी रहो, क्योंकि आपका जो सोल पर्पस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है, या फिर सोल मिशन का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो इसी से रिलेटेड है। और आपको बताते हैं कि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें नई होने जा रही है, न्यू बिगिनिंग हो रही है। अलाइनमेंट में हो आप, और साथ ही में दोनों पार्टीज़ को, अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो भी, और अगर आप नहीं हो, आप नॉर्मल स्पिरिचुअल जर्नी में हो तो भी, आपको यही बताया जाता है कि चारों दिशाओं से, हर जगह से सिर्फ डिवाइन का एनर्जी, इट वाज लाइक आपके मुंह पे सरस्वती बैठी है आपके लिए। मतलब ऐसा नहीं है आपके मुंह पे सरस्वती बैठी है आपने किसी को बदुआ दे दी, ऐसा नहीं। आपके लिए आप जो डिज़ायर करोगे, जिस टाइमलाइन का डिज़ायर करोगे, जिस एनर्जी से आप कॉर्ड कट करोगे, जिस एनर्जी से आप पीछे छूटाओगे,
वो छूट जाएगा। और आपका जो फ्रीक्वेंसी अगर आपको हाई रखना है तो आप अपना मैनिफेस्टेशन जितना हाई रखोगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई रखोगे, जितना आप उस पर मेंटेनेंस बनाए रखोगे उस फ्रीक्वेंसी पे, उतना ही ज़्यादा आप उस टाइमलाइन को पा लोगे जो स्पिरिचुअल लेवल पे आपको हाई लेवल पे ग्रोथ देने वाली है। ठीक है, ये आपको बताता है आप राइट ट्रैक पे हो। और अपने कुछ बैगेज है, कार्मिक बैगेज है जिसे आप रिलीज़ कर रहे हो इस वक्त। आपके अगेन ड्रीम्स कुछ इस तरीके से हो जाते हैं जैसे कि आपको याद शायद नहीं रहेंगे लेकिन स्पीड में हो जाएंगे, या फिर याद रहेंगे तो भी बहुत मीनिंगफुल चीज़ें याद रहेंगी। और आपको ग्रैटिट्यूड ही यहाँ पर हेल्प करेगा। जब 7 का फ्रीक्वेंसी होता है तो वो सिर्फ आपको यही बताता है कि आपके अचीवमेंट्स जो हैं, अगर आप नॉर्मल अपने करियर और मनी रिलेटेड में भी देखेंगे आप अपने लिए या अपने काउंटर पार्ट के लिए, तो इसमें अचीवमेंट्स जो हैं आपको कंटिन्यूसली मिलने वाली है। आप बेटर से बेस्ट एकदम ऊपर से ऊपर और ऊपर बढ़ते जा रहे हो। और आपकी कोई भी कमी अगर आपको लग रहा है आपकी लाइफ में है तो वो हट रही है, अच्छी चीज़ें आ रही हैं, बस आप फ्लो में रहिए। ठीक है, तो ये वाली चीज़ 7117 जो है आपके मीनिंग बताती है। यहाँ पे हम लेते हैं अब एंजल नंबर 8 या 88। यहाँ पे आपको बताया जाता है, सबसे पहले किसी ने पूछा है अच्छा होता है गंदा होता है। एंजल नंबर 8 बहुत अच्छा होता है। ठीक है, ये नो डाउट आपके कर्मा से रिलेट होता है। अगर आपको बैठे बैठे ही कोई आके ट्रिगर कर रहा हो या कुछ चीज़ें कर रहा है तो बस समझ लीजिए कि आपका कुछ कर्मा है वो रिलीज़ हो रहा है। और आपको वंस अगेन मैं यही बोलूँगी, एंजल नंबर कैसा भी हो, कुछ भी हो, आपके बेस्ट के लिए होता है। और आपको उसमें पेशेंस, लेट गो, सरेंडर, ये 3 चीज़ें ग्रैटिट्यूड के साथ में शो करनी होती है। 8 जो होता है वो अपॉर्चुनिटी आ रही है, इसके बारे में बताते हैं। ह्यूज वेल्थ के बारे में बताते हैं। इनर लेवल की अबंडेंस के बारे में आपको बताते हैं। साथ ही डीप लेवल पे आप अलाइंड हो रहे हैं अपने लाइफ पर्पस के साथ में, क्योंकि आप जितना कर्मा फेस करेंगे, जितना रिलीज़ करेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ पर्पस के साथ में जुड़ते रहेंगे, अपने साथ जुड़ते रहेंगे और उतना ही अपने सेल्फ अलाइनमेंट में आते रहेंगे। तो ये आपको बताता है कि आप अलाइनमेंट के साथ साथ में अपनी वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, ट्रू जो मॉरल होता है लाइफ का, उसके प्रति आप उसको अट्रैक्ट कर रहे हो। यानी आप अपना कर्मा रिलीज़ कर चुके हो और अबंडेंस को पा रहे हो। जब 8 का सिंक्रोनिसिटीज़ होती हैं तो 2 तरह की एनर्जी होती है। तो बहुत हाई एनर्जी होती है, दूसरी ट्रिगर वाली एनर्जी चल रही होती है। जब ट्रिगर वाली चल रही होती है तो समझ लीजिए कि आपका कर्मा रिलीज़ हो रहा है। और जब 818 होता है तो उसमें मतलब होता है कि आपके कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। आप जितना ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, आप जितना बोलेंगे कि हाँ मैं इस चीज़ से सीख चुका हूँ जो मुझे सीखना चाहिए था, अब मैं इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करता हूँ या रिलीज़ करती हूँ, प्लीज़ एंजल्स मेरी मदद करो, डिवाइन मेरी मदद करो, आपको इंस्टेंटली कुछ ही टाइम के अंदर अंदर ही आपको रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आप वो लाइफ लेसन सीख चुके हो। और फिर आप फील करोगे कि उसके बाद जो आपकी सिंक्रोनिसिटीज़ 8 की हो रही है वो थोड़ी हाई वाइब्रेशन की हो रही है। यानी कि आपको जो सीखना था आप सीख चुके हो, अब आप अबंडेंस की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, जो 8 के सिंक्रोनिसिटीज़ है वो आपको बताता है कि फाइनेंशियली या फिर प्रेयर्स जो हैं आपके फाइनेंस को लेके, अबंडेंस को लेके बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, जा रहे हैं। अबंडेंस इन शॉर्ट, अपनी बाहें खुली रखो, अबंडेंस, मनी, गुड लक, सब चीज़ें आपकी तरफ आ रहे हैं। 8 का जो ट्विन फ्लेम में अगर हम नंबर देखते हैं तो ये बताता है कि आपके जो कर्मा हैं जिसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं, आप और आपके जो काउंटर पार्ट है वो, और बहुत ही पास्ट लाइफ से लेके इस लाइफ तक की जो चीज़ें हैं जिन्हें रिलीज़ करना है और रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ही ओवरलोडेड है और जो कि आपको इनसिक्योर कर रही है और आपके काउंटर पार्ट को भी इनसिक्योर कर रही है, वो रिलीज़ हो रही है। काइंड ऑफ ट्रिगर्स के रूप में वो निकलती जाती हैं और निकल रही होती हैं। लाइफ का एक फेज़ है जो एंड हो रहा है और जो कि कार्मिक रिलेटेड है और आपको कंप्लीशन होने वाला है वो चीज़। इसलिए आप सिर्फ ग्रैटिट्यूड में रह के लाइफ का जो लेसन है वो लर्न क्या करना था वो आप देखिए, उस पर्टिकुलर ट्रिगर और पॉइंट्स पे आप थोड़ा रीचेक कीजिए, आपको आंसर्स मिल जाएंगे। अगर हम बात करें 811 या 118 की, तो वो बताता है कि न्यू आइडियाज़, न्यू चीज़ें, जैसे ही आपका न्यू फेज़ स्टार्ट होगा तो आप इस कार्मिक बैगेज को रिलीज़ करते ही न्यू फेज़ में एंटर करेंगे। वो न्यू फेज़ आपकी अभी की लर्निंग के अकॉर्डिंग ही होगा। तो जो भी आपको कार्मिक ट्रिगर्स और चीज़ें मिल रही हैं या जो भी आपको लाइफ लेसन मिल रहे हैं, उसको सीख के क्या आपने सीखा, आपने सोल लेवल पे क्या उससे आपने ग्रहण किया है, उसको ग्रैटिट्यूड के साथ में लीजिए और अपनी स्टबर्ननेस,
या अपनी जो भी लैक ऑफ सेल्फ लव है उसे रिलीज़ करते हुए, लोगों को फॉरगिव करते हुए, खुद को फॉरगिव करते हुए सेल्फ लव के साथ में आगे बढ़िए और न्यू फेज़ को मतलब अट्रैक्ट कीजिए और उसके बारे में आप मैनिफेस्ट कीजिए, ठीक है। और साथ ही में यहाँ पे जो 8 की सिंक्रोनिसिटीज़ हैं वो ये भी बताता है कि आप बैलेंस में आ रहे हैं। जब हम दूसरी तरफ से देखते हैं तो 8 का सिंक्रोनिसिटीज़ ये भी बताता है कि यूनिवर्स आपको बता रहा है कि आप अपना एक्शंस पे ध्यान दीजिए, आप जो है बैलेंस में आ रहे हैं। आपका इंट्यूशन आपको बताएगा आपका अबंडेंस किस तरीके से आप अट्रैक्ट कर रहे हैं या किस तरीके से आपको अट्रैक्ट करना है, आपका इंट्यूशन आपको बता देगा। बस थोड़ा सा आउटर लेवल की चीज़ों को लेकर के भ्रमित होना बंद कर दीजिए। यूनिवर्स आपके थॉट और आपके एक्शंस को हार्मनी में ला करके आपकी अबंडेंस आपको देना चाहता है। वो इनर लेवल की अबंडेंस भी हो सकती है, वो आउटर लेवल की अबंडेंस भी हो सकती है। और 1 के साथ 8 का जो भी सिंक्रोनिसिटीज़ होता है वो यही बताता है कि आप बैलेंस में आ जाइए और आप बैलेंस में भी हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को आपको रिलीज़ करना पड़ेगा। तो ग्रैटिट्यूड पे करते हुए आप रिलीज़ कीजिए और आप बिल्कुल राइट पाथ पे हैं। अपने इंट्यूशन की सुनिए, अपने हार्ट चक्रा पे यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्क कीजिए, अपने सोलर प्लेक्सस पे वर्क कीजिए, एंजल्स के प्रेजेंस को फील कीजिए और वो आपके साथ हैं। तो हर एक लाइफ के पड़ाव में 81 888 ये सब बहुत ही बेस्ट होता है।